दोस्तों आदाब अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आपके परिवार में सब कुछ ठीक होंगे क्योंकि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और करते रहना चाहिए। दोस्तों कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब कोई वो जुर्म करता है पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। इस क्राइम स्टोरी में आपको बताएंगे एक ऐसी सातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो कत्ल किए, कानून की आंख में धूल झोंकती रही। बहुत से ऐसे सातिर बदमाश होते हैं और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं, वो सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा होता है वो पकड़े जाते हैं। ये बात तो रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं जिनका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो जुर्म करते हैं तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। आज एक ऐसी महिला जिसने 2 कत्ल करके 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। बात है अगस्त 2022। गुवाहाटी शहर की एक महिला नूरमाटी थाने पहुंचती है। वहां जाकर वंदना नाम की महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और 62 वर्षीय सास शंकरी डे कहीं पर लापता हो गए हैं। दोनों को तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिले। पुलिस को वह बार बार यही बात कह रही थी और बात बात पर वह रो रही थी। पुलिस ने भी भरोसा दिलाया और जल्दी दोनों को ढूंढने का आश्वासन दिया और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना दी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फरवरी 2023 में वंदना एक बार फिर पुलिस थाने जाकर पति और सास के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस आश्वासन देकर वहां से भेज देती है। लेकिन पुलिस की नजर वंदना पर भी थी। उसका नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया था। पुलिस उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने मोबाइल के जरिए जिन लोगों से बात हुई उनमें से धंती डे का 32 साल और अरूप डे का 27 साल दोनों को पकड़कर और पत्नी को भी पकड़कर वंदना जो पुलिस को तहरीर दे रही थी उसे भी थाने बुला लिया पूछताछ के लिए। तो जब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो इस खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। कातिल पत्नी निकली और उसके 2 दोस्त ही निकले। यह जानकर सब हैरान रह गए। पुलिस के छानबीन के दौरान पता चला कि 12 साल पहले वंदना और अमर ज्योति डे ने अपने परिवार वालों के खिलाफ शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों परिवार वाले भी राजी हो गए थे। लेकिन बाद में वंदना और अमर ज्योति डे में झगड़ा शुरू होने लगा। इस झगड़े की वजह से वंदना काफी परेशान रहने लगी। इस वजह से वंदना नौकरी करने लगी और वंदना की सास भी वंदना का साथ देने लगी। लेकिन वंदना की सास कुछ दिन बाद पीछे हट गई और यहीं से रिश्तों में खटास आ गई और फिर वंदना ने अपने पति और सास को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। वंदना ने अपने 2 दोस्तों को इस खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया और दोनों दोस्तों को घर पर बुला लिया। जुलाई 2022 का वक्त था। वंदना का पति अमर ज्योति डे किसी काम से बाहर गया था। घर में शंकरी यानी कि अमर ज्योति डे की माँ और उसकी बहू वंदना अकेली थी। सास को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल में मेरे साथ क्या घटना होने वाली है। वंदना और उसके बुलाए हुए दोनों दोस्त सास के कमरे में जाते हैं और उसकी गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते हैं। फिर तीनों ने तेज धारदार हथियार से लाश के 4 टुकड़े कर और कार की डिग्गी में डालकर पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ बॉर्डर पार करके लाश के टुकड़ों को जगह जगह फेंक दिया और वापस फिर अपने घर गुवाहाटी लौट आए। जब अमर ज्योति डे घर वापस आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया वो किसी काम से बाहर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। इसके बाद वह अपने पति के साथ मिलकर ढूंढने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था लेकिन पुलिस के पास नहीं गए और वंदना अपने पति को भी ठिकाने लगाने का मौका ढूंढ रही थी। उसके मन ही मन में विचार चल रहा था कि मैं अपने पति को ठिकाने लगाने का वो मौका ढूंढ रही थी। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त 2022 के दिन वो मौका मिल गया जिसका वंदना को इंतजार था।
एक दिन अमरज्योति डे और वंदना अपने फ्लैट पर गए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इस दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फोन करके बुलाया और मौका मिलते ही वंदना ने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति डे पर राड से हमला कर दिया और जिसकी मौके पर वहीं उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमरज्योति डे की लाश को 5 टुकड़ों में बांट दिया और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया और फिर उन पॉलीथीन वाले बैग को कार के डिग्गी में रखकर और पड़ोसी राज्य मेघालय में ही फिर दोबारा से मेघालय में ही पहाड़ियों में फेंक आए और वापस गुवाहाटी लौट आए। पकड़े जाने के बाद वंदना पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था और कई लड़कियों से अवैध संबंध थे। इन वजह से हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने लाश के टुकड़े फेंके थे। गुवाहाटी पुलिस ने मेघालय पुलिस की मदद से उन लाश के टुकड़ों के पास पहुंची जो पूरी तरह से कंकाल बन चुके थे, केवल हड्डियां बची थी। दोनों की हड्डियों को अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक लैब में भेज दिया और पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस केस के मुख्य आरोपी वंदना और उसके दोनों साथियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब वह तमाम उम्र भर जेल में रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना था और आप हमेशा अच्छे काम करते रहें, कोई भी गलत काम ना करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।